एक दिन की पी लें तो आपको ऐसी एडिक्शन होना शुरू हो जाती है कि आप कहते हैं मैं पीऊँ, अगली पी लूँ बस किसी तरह। तो सारा दिन कैंपेन्स और ये और वो, उसमें ज़्यादातर पानी कम ही पीना होता था। तो बोतल्स पे ही कोक या स्ट्रिंग, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से लीवर जो डैमेज हुआ है ना वो आपका केमिकल की वजह से। कितने सालों से ये ड्रिंक ले रहे हैं आप? 5-6 साल तो हो गए हैं तो इसको। आपका लीवर का स्टेज क्या है? लीवर का स्टेज 4 है। मैं मियां असलम इकबाल साहब के हल्के का ही हूँ। उन्होंने भी दावे किए हैं कि जी लीवर ट्रांसप्लांट होगा, ये होगा। उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी अभी तक सेहत कार्ड यहाँ पे एक्टिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीदिनों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अली गर्देज़ी मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रिंग पी कर, स्ट्रिंग वो चीज़ जिसकी जब लॉन्च हुई तो करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को उसका शौकीन बनाया, और उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे ज़ाहिर है कि लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है और वो उसको पिए बगैर रह नहीं पाते। इसी में मौजूद हमारे साथ अली गर्देज़ी हैं जिन्होंने स्ट्रिंग को पिया और इतना पिया कि आज इनका लीवर का इशू बन चुका है और इनका मेजर ऑपरेट होना है। और इनकी एक उम्मीद थी कि 11 साल की उम्र में ही इन्होंने पीटीआई का झंडा पकड़ा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और झंडा लहराते-लहराते उनके इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते रहे, उनके जलसे का एहतमाम करते रहे और बहुत से लोगों से इनकी बातचीत हुई, बहुत से लोगों से सलाम दुआ थी और तब सिर्फ अली गर्देज़ी थे। और आज जब अली गर्देज़ी मुश्किल वक्त में आए हैं, उस वक्त में कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शख्स सामने नहीं आया। इवन के इन्हीं की जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर बैठकर इनसे मीटिंग्स की जाती थी और अपने हलके को संभालने के लिए तमाम करवाए जाते थे। और आज जब अली गर्देज़ी पर बात आई है तो आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर का क्या मामला है और ये स्ट्रिंग जो है इन्होंने कितनी पी है कि आखिरकार इनका जो लीवर है वो जवाब दे गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। स्ट्रिंग सुना था हमेशा कि नहीं पीनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो कि आपको ड्रग अटैक कहते हैं कि वो कर लेते हैं, तो इसमें वाकई ये सब कुछ है? जी बिल्कुल। इसमें आपने फर्स्ट टाइम पी थी तो सेकंड टाइम कब पी है? फर्स्ट टाइम पी है तो सेकंड टाइम तो बस फिर आदत पड़ जाती है। आपको पता है, एक दफ़ा आप पिएं, एक दिन की पी लें तो आपको ऐसी एडिक्शन होना शुरू हो जाती है कि आप कहते हैं मैं पीऊँ, अगली पी लूँ बस किसी तरह। हाँ, हाँ। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो आम बॉटल है, आम ड्रिंक है, उससे महंगी होती है स्ट्रिंग। जी। तो आप आम बोतल के ऊपर क्यों नहीं गए? आम बोतल भी जब स्ट्रिंग ना मिले, आम बोतल मेरा बेसिकली मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का, क्योंकि बाहर ज़्यादातर फिरना है और काम इस तरह का सोशल मीडिया से वर्क ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, तो सारा दिन कैंपेन्स और ये और वो, तो उसमें ज़्यादातर पानी कम ही पीना होता था। तो बोतल्स पे ही कोक या स्ट्रिंग, बस ये 2 चीज़ें थी। या स्ट्रिंग नहीं मिलती थी तो कोक, क्योंकि पेप्सी मैं लाइक नहीं करता। तो उस वजह से जो है वो स्ट्रिंग में ऐसे कोई उन्होंने केमिकल्स डाले हुए हैं, ऐसे एसेंस हैं कि वो एडिक्शन होती है, इंसान को अपना एडिक्ट बनाती है कि पियो पियो पियो। तो ऑलमोस्ट 1 पीना, 2 पीना, 2 तो ऑलमोस्ट ये है ना कि रेगुलर थी ना, दिन में 2 पीनी है स्ट्रिंग। और अगर नहीं पीते तो? ना नहीं पीता था तो एक नशा सा जिसको कहते नहीं टूटता है इंसान में कि पीनी है, तो वो होता था। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ ड्रिंक्स कंपनीज जो हैं उन्होंने सस्ता और हलाल नशा बना दिया है जो बच्चों को एडिक्ट करता है और उसके बगैर वो नहीं सरवाइव कर सकते। इसमें स्ट्रिंग भी है और कुछ बॉटल्स और भी हैं जो कि हम जानते हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। तो उसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं? केमिकल्स की वजह से जो बेसिकली जो कॉज आई है, उन्होंने यही कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि पीता नहीं हूँ, ना मुझे इतना है कि मैं वो हूँ। तो उसी की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से जो मेन कॉज निकली है अल्ट्रासाउंड्स में भी और सीटी स्कैन में, और जो ब्लड से उन्होंने लिए, उन्होंने यानी कि मैं डॉक्टर फैसल डार साहब को, अफ़ान कैसर साहब को और साजिद निसार साहब को दिखाया, मैंने कंसल्ट किया। 3 डॉक्टर्स बड़े जो हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लिवर के और मैदे के जो हैं, तो तीनों ने यही कहा कि जो आपका जो कॉज है ना वो अभी तक तो फाइंड नहीं हुआ, लेकिन कॉज यही है कि आपका लीवर जो डैमेज हुआ है ना वो आपका किसी ना किसी चीज़ के केमिकल की वजह से, और वो कोल्ड ड्रिंक का केमिकल जो है, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे स्ट्रिंग के, तो उसी की वजह से जो है वो। तो कितने सालों से ये ड्रिंक ले रहे हैं आप? ये ऑलमोस्ट जब से स्ट्रिंग आई है 5-6 साल तो हो गए हैं इसको आए 5-6 साल तकरीबन। तो तकरीबन। आपका लीवर का स्टेज क्या है? लीवर का स्टेज 4 है। 4 है।
जी। तो अभी आप पीटीआई के नुमाइंदों को कह रहे हैं, लोगों को आप कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि मेजर इशू है, मेजर आपका ऑपरेट है तो उसके अंदर आपको सपोर्ट की जाए, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? अभी तक तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। इब्रारुल हक साहब आए थे, उनकी बड़ी शुक्रिया उनका मैं अदा करता हूँ कि वो एक आए थे, तो उन्होंने पता लगा तो उन्होंने एक वीडियो बना के डाली जो वायरल हुई, जिसको ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन लोगों ने देखा है अब तक। देखा ही है या किसी ने हेल्प की है? अभी तक हेल्प तो किसी ने नहीं की, आप बस लोग 4.9 मिलियन तक गई है। देखा ही है। अभी तक तो हर जगह वायरल ही हुई है, जिसकी बुनियाद पर आप लोग आए हैं और आप लोगों को पता लगा है तो आप लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ रहा है आपके ऑपरेट के ऊपर? ऑलमोस्ट तो अभी तक तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जब करवाना पड़ता है तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब तो लगता है। 1 बिलियन? हाँ, 1 मिलियन के करीब तो लगता है इस पे ट्रांसप्लांट अगर होता है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी ग्रोइंग एज है, तो हम मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर तो दवाइयों से और ये जो बैंड आपके अंदर डला हुआ है यही चढ़ा चढ़ा के अभी हम देखते हैं 6 मंथ बाद, क्योंकि अभी आप यंग है तो आपका करना बनता भी नहीं कि इतनी यंग एज में अगर हम करते हैं तो कहते हैं पहले तो हम उसको देखते हैं, अगर नहीं होता है इनिशियल कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी जो मुझे वॉमिट्स और वो स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि आपका लिवर सिरोसिस जो है बेसिकली तो स्टेज 4 है, लेकिन पकड़ा जल्दी गया है, तो उस पे ये है कि मेडिकल कोई भी हो सकता है। मेडिकेशंस पे हूँ, आफ्टर 6 मंथ मेरा फॉलोअप है और बैंड डलता है लीवर पे। अच्छा अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सपोर्टर भी हैं और बहुत मोहब्बत भी करते हैं काफ़ी सालों से, तो आपकी तरफ से एक एतराज़ है कि कुछ लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे, जो मेरी कॉल पे घर आते थे और अब वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, ये क्या मामला है? बस वो कहते हैं ना कि जब बेसिकली तो हुकूमत जो भी हो ना, हमने तो इनके साथ काम किया हुआ है, हुकूमत जो भी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे डाउन टू अर्थ के, आपको कहते हैं कि ठीक है आपके साथ भी चलते हैं, प्योरिटी होते हैं आप जिनकी, और जिनको आप प्योरिटी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही, पंजाब का जो असूल है ना वो कुछ और ही है। बड़े से बड़ा जो छोटे से छोटा जो मिनिस्टर भी है ना, आप देख लें, तो जब वो बन जाता है ना उसमें एक मैं आ जाती है, वो फिर आम बंदों को कुछ समझते नहीं है। कहते दावे सब करते हैं और सब कुछ होता है, तो जो उनके वादे और दावे होते हैं वो सिर्फ घर तक महदूद होते हैं, लोगों तक महदूद होते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या रिस्पांस मिले लोगों की तरफ से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी आपका ऑपरेट जो है वो नहीं होना है, अभी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है? अब ऑपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है, अल्लाह के सहारे बैठा हूँ, तो बाकी दुआ तो सबसे ही है, करने का कहता हूँ मैं और कर रहे। तो ये है कि PKLI आपको पता है क्योंकि कितना एक्सपेंसिव एक अदारा है तो नीम सरकारी। वहाँ पे एक CT स्कैन है, वो ऑलमोस्ट 25K के करीब वहाँ पे मेरा लगता है जब मैं जाता हूँ, और उससे ज़्यादा भी एक्सपेंस चले जाते हैं, क्योंकि ब्लड एक CT स्कैन का मैं बता रहा हूँ आपको 25K वहाँ पे रेट है। दावे किए इन्होंने, अब परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला के जी लिवर ट्रांसप्लांट भी होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर है हमारी, ये साथ ही समनाबाद में, बेसिकली मैं मियां असलम इकबाल साहब के हल्के के ही हूँ, उन्हीं के साथ ज़्यादातर कंपेन्स वगैरह और ज़्यादा उन्हीं को किया। तो उन्होंने भी दावे किए हैं कि जी लिवर ट्रांसप्लांट होगा, ये होगा। अब मैं कल अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाता हूँ, कल टेस्ट दे के आया हूँ, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी अभी तक सेहत कार्ड यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो अब बंदा वहाँ पे क्या करे, यानी कि PTI का वर्कर होने के तहत मुझे अभी तक सेहत कार्ड नहीं मिल रहा, या कोई एक्सपेंसेस मैं सारे अपने खुद करने हैं, अगर अकेले ने घर को देखूँ, मैं खुद को देखूँ या क्या करूँ। तो आपकी हुकूमत से क्या डिमांड है, क्या अपील है? हुकूमत से यही अपील है कि कुछ काइंडली हेल्प की जाए, कुछ सेहत कार्ड पे कोई या कोई मेडिसिन वगैरह पे, या PKLI पे जो मेरा हो रहा है उस पर कोई मुझे करवाया जाए कंसेशन वगैरह, या कुछ जो भी कुछ हो सकता है मेरे लिए काइंडली करवाएं। इतना उनके साथ दिया है मैंने, दुख तो होता है, लेकिन ये है कि बस अपील ही है एक के
जी नाज़रीन, यहाँ पर अली की अपील ये है कि ज़ाहिर है कि एक अदारे के साथ, एक पार्टी के साथ इतने साल गुजार दिए हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने अपना घर भी चलाया है और हर जगह पर ये शाना बशाना खड़े हुए हैं, कोई एहतजाज हो या फिर कोई धरना हो। तो इंतज़ामात में भी कहीं पीछे नहीं हटे, तो आज अगर इनके ऊपर मुश्किल वक़्त आया है, तो इनके साथ जो लोग खड़े थे, आज उनकी इन्हें ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसों से मदद की जाए, आपका साथ खड़ा होना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत दे सकता है। तो आप लोग जहाँ तक हो सके इनको सपोर्ट करें। ऑब्वियसली किसी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि यार हम लोग अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी कोई ना कोई खड़ा हो। तो अभी तक के लिए जो इनसे मेरी बातचीत हुई है वो यही है कि स्ट्रिंग जो है अपने बच्चों को इससे दूर रखें। स्ट्रिंग ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी ड्रिंक्स और भी हैं, उनसे भी दूर रखें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रखें। बिल्कुल, ये पेप्सी, कोक, स्ट्रिंग या रेड बुल पीना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी की आसानी के लिए आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत को भी बरकरार रखती है। और अगर आप ड्रिंक्स यूज़ करना भी चाहते हैं तो कोशिश करें महीने में 2 से 3 बार कर लें, बट इससे ज़्यादा अगर आप जाएँगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के जो निज़ाम है वो ख़राब होंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।